इस वीडियो से पहले हम लोगों ने इस टाइप के दो टाइप के क्वेश्चन पढ़ चुके थे। पहला टाइप ये था कि 1 से 20 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतः विभाजित हैं, और पिछली वीडियो हमने पढ़ा था कि 1 से 20 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित हैं। आज हमारा ये तीसरे टाइप के क्वेश्चन है, टाइप नंबर 3 है। ठीक है, टाइप नंबर 3 है। ये कैसे क्वेश्चन है कि 1 से 20 तक 2 या 5, क्या लिखा है 2 या 5। पहले टाइप के क्वेश्चनों में यहाँ पर केवल एक संख्या होती थी, दूसरे टाइप क्वेश्चनों में यहाँ 2 3 4 जितनी संख्या है वो होती थी। कैसे बताया कैसे होता है। अब यहाँ पर लिखा है 2 या 5 से विभाज्य कुल कितनी संख्याएं हैं। अब ये हमारा तीसरे टाइप का क्वेश्चन है कि 1 से 20 तक 2 या 5 से विभाज्य कुल कितनी संख्या, मतलब हमें ये बताना है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित हों या फिर 5 से विभाजित हो जाएं। तो इन सवालों को कैसे किया जाता है वो देखें ध्यान से। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये निकाल लें कि 1 से 20 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा पिछले जैसा हो गया, टाइप नंबर फर्स्ट वाला हो गया। 1 से 20 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित। तो कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे 20 को किससे भाग दे देंगे 2 से। तो ये हमारा ये निकल आएगा कि 1 से 20 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हैं। अब प्लस हम ये निकाल लेंगे कि 1 से 20 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो केवल 5 से पूर्णतः विभाजित होंगी। किससे 5 से पूर्णतः विभाजित होंगी। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 1 से 20 तक टोटल 20 संख्या होंगी, किससे भाग कर देंगे 5 से भाग कर देंगे। ठीक है, अब इसमें से घटा देंगे, अब ये निकालेंगे कि 1 से 20 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 2 और 5 दोनों से पूर्णतः विभाजित हैं। कैसे, तो 1 से 20 तक टोटल संख्याएं कितनी हो गई, टोटल हो गई 20। अब हमें ये निकालेंगे कि 1 से 20 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 और 5 से, तो 2 और 5 यहाँ पे कैसे निकाला जाता है पिछली वीडियो में बताया। यहाँ पे क्या करेंगे 2 व 5 का लासा निकाल लेंगे। ठीक है, फिर से देख लो हमने क्या किया। सबसे पहले हम ये निकाल ले रहे हैं कि 1 से 20 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हैं। तो 1 से 20 तक टोटल 20 हो गई, 2 से पूर्णतः है तो 2 से हमने क्या कर देंगे भाग कर देंगे। फिर हमने निकाला 1 से 20 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 5 से पूर्णतः विभाजित हैं। तो 1 से 20 तक टोटल संख्या 20 हो गई, हम 5 से क्या कर देंगे विभाजित कर देंगे। माइनस अब हम ये निकाल रहे हैं कि 1 से 20 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 2 और 5 दोनों से पूर्णतः विभाजित हैं। तो वो कैसे निकाला जाता है, 1 से 20 तक टोटल संख्या 20 हो गई। अब 2 और 5 से कहा है तो हम क्या करें 2 और 5 का हम एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, भाग दे देंगे, हमें मालूम चल जाएगा कि 1 से 20 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 2 और 5 दोनों से पूर्णतः विभाजित हैं। तो अब इसे हल करें तो 2 से काटेंगे, 2 से भाग देंगे 10 आ जाएगा। यहाँ पे पूरा पूरा कट गया, अगर शेष बचता तब भी कोई बात नहीं थी। पिछले वीडियो में ये ऐसे वाले सवाल करा चुके हैं। 5 से भाग करेंगे तो कितना हो गया 5 चौक 20 हो गया। ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 और 2 5 का एलसीएम जो होता है वो कितना हो गया 10 हो गया। तो ये अपना आ जाएगा 10 + 4, ये हो गया 10 दूनी 20 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 10 4 14, 10 4 14 - 2 कितना आ गया 12, मतलब 12 संख्याएं हैं। ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा 12। मतलब 1 से 20 तक 2 या 5 से विभाज्य कुल कितनी संख्याएं। तो 1 से 20 तक 2 या 5 से विभाज्य कुल 12 संख्याएं हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है 1 से 15 तक 2 या 3 से पूर्णतः विभाज्य कुल कितनी संख्याएं हैं। 1 से 15, तो सबसे पहले निकालेंगे 1 से 15 तक 2 से कितनी विभाज्य है, प्लस 1 से 15 तक 3 से पूर्णतः कितनी विभाज्य है, माइनस 1 से 15 तक 2 और 3 से पूर्णतः विभाज्य कितनी संख्या है, मतलब 2 व 3 का क्या निकाल लेंगे लासा निकाल लेंगे। ठीक है, लासा निकाल लेंगे। तो 15 समझो 1 से 15 तक तो टोटल 15 संख्या हो गई, इसलिए 15 आ गया यहाँ पे। 2 से विभाजित तो 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो 2 सत्ते 14 हो गया, शेष से हमें कोई मतलब नहीं। 3 पंजे 15, 5 ये हो गई, यहाँ पर हो जाएगा 15/2 और 3 का लासा कितना हो गया 6 हो गया। तो ये आ जाएगा 7 + 5 माइनस, और ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 3 18 जो हो ज़्यादा हो जाएगा 6 दूनी 12। तो ये हो गया 7 5 12 - 2 कितना आ गया 10 आ गया। मतलब 1 से 15 तक 2 या 3 से पूर्णतः विभाजित कुल संख्याएं कितनी हैं हमारी, कितनी है 10 हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला है 1 से 100 तक 2 या 5 से विभाज्य कुल कितनी संख्या है। तो क्या करें, सबसे पहले 1 से 100 तक का है तो 1 से 100 तक हम ये निकाल लें कि 2 से विभाज्य कितनी संख्याएं हैं, प्लस अब ये निकाल लें 1 से 100 तक 5 से विभाज्य कुल कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, माइनस कर दें कि 1 से 100 तक
2 और 5 से पूर्णतः विभाजित कितनी संख्या है, तो वो कैसे निकलेगा, 2 व 5 का लासा निकाल गए। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 2 से ये 50 संख्याएं ये आ गई, 5 20 संख्याएं ये आ गई, -100 बटे 2 5 का लासा हो गया 10, तो ये आ जाएगा 50 + 20 और ये 10 से 100 को भाग कितनी हो गई 10, तो ये हो जाएगा 50 20 70 10 60, मतलब 1 से 100 तक 2 या 5 से विभाज्य कुल कितनी संख्या है, कितनी है, 60 हैं। लास्ट क्वेश्चन देखें लास्ट है हमारा 1 से 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से तो विभाजित होती हैं, जो 3 से तो विभाजित होती हैं लेकिन 7 से नहीं। 1 से 200 तक हमें ऐसी संख्याएं बतानी है, 1 से 200 तक हमें ऐसी संख्याएं बतानी है जो 3 से तो विभाजित हैं, जो 3 से तो विभाजित हैं लेकिन 7 से नहीं। तो ये कैसे किया जाए, तो सबसे पहले हम ये निकाल लें कि 1 से 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 3 से पूर्णतः विभाजित हैं, तो वो कैसे निकल आएंगी, 200 को किससे भाग कर देंगे, 3 से भाग कर देंगे, ये हमारा निकल आएगा 1 से 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से पूर्णतः विभाजित। तो ये हो जाएगा 3 छक 18, 2 आया 20, 3 छक 18, 66 संख्याएं होंगी। शेष से हमें कोई मतलब नहीं होता है, मतलब 1 से 200 तक ऐसी 66 संख्याएं जो 3 से पूर्णतः विभाजित हैं। अब इसमें से हमें वो संख्याएं माइनस करनी हैं जो 7 से ना हो, लिखा है ना, 3 से तो हों लेकिन 7 से ना हो, तो वो संख्या यहाँ से निकालनी। तो उसके लिए हम क्या करें, हम ये निकाल लें कि 1 से 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 7 दोनों से विभाजित हैं, जो 3 और 7 दोनों से विभाजित हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 व 7 का लासा, 3 व 7 का लासा आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 200 बटे 3 और 7 का लासा निकालेंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा 21, और ये संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 21 से भाग कर लो 200 के लिए, तो ये आ जाएगा 21 9 9 एकम 9 9 दूनी 18, शेष में मतलब 9 संख्याएं ये आएंगी। मतलब 1 से 200 तक ऐसी संख्याएं जो 3 से पूर्णतः विभाजित हैं वो 66 हैं, और 1 से 200 तक 3 और 7 दोनों से पूर्णतः विभाजित संख्याएं कितनी हैं, 9 हैं। अब हमें वो संख्याएं चाहिए जो 3 से तो विभाजित हों, लेकिन 7 से ना हो, लेकिन 7 से नहीं हो, जो 3 से तो विभाजित होती हैं लेकिन 7 से नहीं। तो हमारा क्या कर लें, इनको घटा दो, घटाओगे 66 में से 9 गया, कितना आ जाएगा, 57 आ जाएगा। ऐसी संख्या हमारी कितनी होंगी, 57 होंगी। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।